अस्सलाम, मैं एलिसा। आज हम खुदावंद के कलाम में से मुकद्दस लूका रसूल की इंजील उसका 12वां बाब उसकी 22वीं आयत से लेके 32 आयत तक पढ़ेंगे। फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फिक्र ना करो कि क्या खाएंगे और ना बदन की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि जान खुराक से बढ़कर है और बदन पोशाक से। कौवों पर गौर करो, ना बोते हैं ना काटते, ना उनका खत्ता होता है ना कोठी, तो भी खुदा उन्हें खिलाता है। तुम्हारी कदर तो परिंदों से कहीं ज्यादा है। तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी बढ़ा सके? बस जब से छोटी बात भी नहीं कर सकते तो बाकी चीजों की फिक्र क्यों करते हो? सोसन के दरख्तों पर गौर करो, ना बढ़ते हैं वो ना मेहनत करते हैं ना काटते हैं, तो भी मैं तुम्हें कहता हूँ कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान शौकत के इनमें से किसी की मानित मुलब्बिस ना था। बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो आए कम एतकादो तुमको क्यों ना पहनाएगा। और तुम इसी तलाश में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न शक्की बनो, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में दुनिया की कौमें रहती हैं। लेकिन तुम्हारा बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। हाँ, इसी तलाश में रहो, इसकी बादशाही की तलाश में रहो, तो ये चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी। खुदा इधर आप सबसे कह रहा है, हम सबसे कह रहा है कि तुम अपने बदन और अपने पोशाक की और अपने खाने पीने की फिक्र ना करो कि हम क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे। खुदा कह रहा है इधर जान खुराक से बढ़कर है और बदन पोशाक से। खुदा कह रहा है जान खुराक से बढ़कर है और बदन पोशाक से। जब हमारी जान होगी, जब हमारा बदन होगा, तो हम अपने बदन से खुदावंद का जलाल जाहिर करेंगे। हम खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। हम अपने उठने बैठने से खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। उसको हम जब कहीं बैठेंगे तो खुदावंद का जलाल जाहिर होगा। जब हम बात करेंगे तो हमारे मुंह से, जब हम खुदा के साथ चलने वाले होंगे तो हमारे मुंह से, हमारे बातों से खुदावंद का जलाल जाहिर होगा। खुदा कहता है तुम इन चीजों की फिक्र ना करो कि क्या खाएंगे क्या पहनेंगे। कौवों पर गौर करो, ना बोते हैं ना काटते। खुदा कह रहे ना, जो कौवे हैं, जो बेजुबान जानवर हैं, वो ना बोते हैं ना काटते हैं, ना अपने लिए कुछ करते हैं कि वो अपने कमा कर खा सके, और ना वो अपने लिए कुछ ऐसा करते कि जिसे वो खा सके। पर खुदा कह रहे जो बेजुबान जानवर है वो, उनको मैं खिलाता तो तुम्हें क्यों ना खिलाऊंगा और तुम्हें क्यों ना दूंगा। तुम में ऐसा कौन है जो अपनी उम्र की एक घड़ी बढ़ा सके? खुदा कह रहा है तुम में ऐसा कौन है जो अपनी जिंदगी की एक घड़ी बढ़ा सके कि हम बाकी के जो हमारे काम रह गए वो हम पूरे कर लें, कि हम ये इतना एक पल एक सेकंड बढ़ा सकें कि बाकी के काम जो हमारे रहते हैं वो हम कंप्लीट कर लें। और खुदा इधर कह रहा है कि तुम किसी भी चीज की फिक्र ना करो। और सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान शौकत के इन सब मुकामों इनमें से किसी की मानित मुलब्बिस ना था। खुदा कह रहे थे सुलेमान था, वो अपनी सारी स्टेटस और अपने सारी शान शौकत की वजह से भी जो है अपने लिए कुछ नहीं कर सका। तो तुम फिक्र क्यों करते हो? और हम खुदा के बगैर कुछ नहीं। जब हम खुदा के साथ नहीं चलते तो हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं होता। खुदा के साथ जब हम चलेंगे तो खुदा हमारी हर एक बात में, हर एक मुसीबत में, हमारी हर एक बात में हमारी हिफाजत और हमारी रहनुमाई करेगा। हमें अपनी पनाह में रखेगा और हमें अपने साथ चलने का और फजल बख्शेगा। और खुदा कह रहे हैं इन सब चीज़ों की तलाश में ना रहो, जिन सब चीज़ों की तलाश में दुनिया की कौमें रहती हैं। दुनिया की कौमें किस चीज़ में रहती हैं? जैसे हमने अपना बंगला लेना, अपनी गाड़ी लेनी है, हमारे पास ये सब होगा तभी हम इस दुनिया में रह सकेंगे, वरना हम तो ऐसे तो अच्छे नहीं है। हम ऐसे बुरे से कपड़े पहन लिए, हमने पुराने कपड़े पहन लिए, हमने नए कपड़े नहीं पहने, हमारे पास बंगला नहीं है, हमारे पास गाड़ी नहीं। खुदा करे इन सब चीज़ों की तलाश में ना रखो कि इन सब चीज़ों की तलाश में दुनिया की कौमें रहती हैं। खुदा कह रहा है कि हम चुनी हुई कौम में से हैं, तो हमने खुदा का कलाम पढ़ना है, हमने उसके साथ चलना है, हमने उसको अपने साथ चलना है, और हमने अपनी जिंदगियां उसको देनी है ताकि वो हमारी हर वक्त हिफाजत करे।
और खुदा कह रहा है कि तुम उसकी बादशाही की तलाश में रहो तो इस चीज़ें भी तुम्हें मिल जाएंगी। खुदा कह रहा है जब तुम मेरी बादशाह की तलाश में रहोगे तो ये चीज़ें भी मिल जाएंगी। इस लालच में नहीं खुदा के साथ चलना, उसकी बादशाही की तलाश करना, हाँ भाई हमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी, हमारी दुनिया हमारे पास जो है दुनिया का सारा माल आ जाएगा, हमारे पास सारी ये प्रॉपर्टी आ जाएगी, ये सब आ जाएगा। खुदा कह रहा है तुम जब कलाम पढ़ोगे तो जब हम उसकी बादशाहत को ढूंढेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी। खुदा उनके कलाम में पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। आइए हम छोटी सी खुदा के साथ खुदा से हम सब छोटी सी दुआ करते हैं। कदूस कदूस जिंदा आसमानी बाप, हम आपका शुक्र करते हैं कि आपने वक्त दिया कि हम आपका कलाम पढ़ें, इसे सुने और इसे समझें। खुदा हम शुक्र करते हैं कि आप हमारी हर वक्त हिफाजत और हमारी रहनुमाई करते हैं और हमें अपने साथ चलने का फजल बख्शते हैं। खुदा बाप शुक्र करते हैं कि आपने हमें जान दी, हमें बदन दिया, जिससे हम खुदा बाप जहाँ पर बैठते हैं तो खुदा बाप वहाँ पर आपका जलाल जाहिर करते हैं। खुदा बाप उन बच्चों के लिए दुआ करती हूँ जिनको दुआ नहीं करनी आती, उनकी हिफाजत कर और उनको खुदा बाप अपने साथ चलने का फजल बख्श और खोई हुई भेड़ों को अपने गले में ला, क्योंकि तूने कहा है कि एक दिन आएगा कि एक ही कौम होगी। हम आपका शुक्र करते हैं खुदा बाप कि आपने हमारी हिफाजत की और आप अपनी भेड़ों की हिफाजत करते हैं और आप एक सच्चे और अच्छे चरवाहे हैं। हम आपके कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें ताकि खुदा बाप हम आपके नाम को इज्जत और जलाल देने वाले हों और आपके साथ चलने वाले हों और हर बात में खुदा बाप हम आपके साथ फरमा बरदारी के साथ चलने वाले हों। मेरी मिन्नत की आवाज़ को सुने और कबूल करें, मांगते हो आपके प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू।